हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, अगर हम लोग मार्केट की बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है, पहले से ही बाजार में अच्छा खासा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ज्यादा गिरावट भी नहीं हो रही है, बट एकदम से ही ऊपर अगर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी तकलीफ हो रही है मार्केट को। ये साफ साफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये प्रेशर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो टाइम टू टाइम और ज्यादा हम लोग को थोड़ा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हम लोग को बार बार बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। खास करके जो चीज बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं होती है वो होती है अनसर्टेनिटी। जितना ज्यादा यहाँ पे अस्पष्टता हम लोग को देखने को मिलेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आते रहेंगे, उतना ज्यादा बाजार यहाँ पे दबा दबा सा महसूस यहाँ पे करता है। ऑलरेडी अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है 9 जुलाई ये ऑलरेडी अनसर्टिनिटी से भरा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होगा उस तारीख को, वो किसी को भी नहीं पता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 9 जुलाई में एग्जैक्टली मतलब किससे रिलेटेड चीजें बात होने वाली है, टैरिफ से रिलेटेड बात तो होगी, बट ये कौन सा टैरिफ है? रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे ट्रंप ने बताया था कि भाई हमारे देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है उसके ऊपर जितना टैरिफ लगाया जाता है, उस हिसाब से ही उस देश का सामान अगर हमारे देश में आता है उसके ऊपर भी हम लोग उतना ही टैरिफ वसूल करेंगे। ठीक है, उसको लेकर उन्होंने अपना ही खुद का कुछ तो फॉर्मूला बनाकर रखा हुआ था और आप देख सकते हो वो उन्होंने बात सामने रख दी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ 9 तारीख को यहाँ पे लगाने वाले। उसको लेकर भी काफी मल्टीपल यू टर्न्स देखने को मिल गए। पहले बोले 9 तारीख, फिर बोले कि कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, 9 के आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। फिर बाद में बोले नहीं नहीं 9 तारीख को ही आएगा। तो चीजें चल रही है। सो ये तो एक टैरिफ वाला चीजें तो यहाँ पे चल रहा है। बट दोस्तों अभी अमेरिका की बात करें तो इनका एक और प्लान हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, टैरिफ को लेकर ही। टैरिफ मतलब टैक्सेस को लेकर ही। सो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अमेरिका सबसे ज्यादा अभी फिलहाल तो किससे परेशान हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो आप सभी लोगों को पता है वो है रशिया से। ठीक है, पहले से रशिया के साथ उनकी बनती नहीं थी, बहुत पुराने साल का इतिहास है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड अभी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया वो रेसिप्रोकल टैरिफ वो तो अलग पार्ट हो गया। नया कौन सा टैरिफ वो लगाने की कोशिश करे तो आप सभी लोगों को पता ही है, यस, कि अमेरिका ये कह रहा है कि कोई भी देश अगर हमारे साथ यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो रशिया के साथ यहाँ पे बिजनेस नहीं करेगा। एंड अगर आप रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आप अमेरिका के साथ भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 500% का टैरिफ देना पड़ेगा। ये एक नई चीज मार्केट में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिली। अभी नई चीज मतलब क्या, देखिए रिपोर्ट के जरिए खबर पहले आई थी। आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, पूरा इंटरनेट इसी खबर से मतलब भरा हुआ है। मतलब अगर आप गूगल भी करोगे तो अभी आप देख सकते हैं मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे कि अमेरिका 500% टैरिफ लगाने के लिए अभी तैयारी यहाँ पे करते हुए देखने को मिले। देखिए मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इकोनॉमिक बंकर बस्टर अमेरिका प्लान कर रहा है, कैसे 500% टैरिफ यहाँ पे लगाएगा। अगर आप रशिया के साथ बिजनेस करते हो, आप देख सकते हैं रशिया के साथ बिजनेस मतलब खास करके रशियन ऑयल अगर आप खरीदते हो, ठीक है, तो वो 500% टैरिफ लगाने से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी ये करेंगे कैसे, तो ऑब्वियसली बिल यहाँ पे लेकर आएंगे। एंड यही चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो इसी को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले, तो आप देख सकते हो कि क्या खबर देखने को मिली कि यूएस बिल प्रपोज मतलब अभी तक हुआ नहीं है, इसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। 500% टैरिफ ऑन इंडिया भी लगेगा, चाइना के ऊपर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि रशियन बिजनेसेस टाइज में अगर हम लोग बात कर ले, क्रूड ऑयल रशिया का सबसे ज्यादा खरीदने वाले कौन है? इंडिया एंड चाइना ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रपोज्ड यूएस बिल है, बैक्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। बैक्ड बाय मतलब ये ट्रंप ने नहीं लाया है, ठीक है, कोई तो दूसरा व्यक्ति है उन्होंने लाया है, और ट्रंप अब इस बिल को समर्थन देते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। ये इसीलिए खबर बनते हुए देखने को मिल रही है। तो कौन है वो व्यक्ति जो कि ये बिल लाते हुए देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों ये व्यक्ति है। सो इनका नाम यहाँ पे क्या है और ये है कौन दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका नाम है लिंडसे ग्रैहम एंड ये है अमेरिका के सेनेटर, संसद भी कह सकते हो। हमारे इधर कैसे संसद होते हैं वैसे वहां के हम लोग को ये संसद देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये ट्रंप के बहुत अच्छे खासे हम लोग को दोस्त भी देखने को मिल जाते हैं। सो मल्टीपल ये सजेशंस ट्रंप को यहाँ पे देते रहते हैं। और अगर हम लोग इनके काम की अगर बात कर ले, ठीक है, सो इनका काम यही है दोस्तों, फिलहाल यही चल रहा है कि रशिया को कैसे यहाँ पे रोका जाए, इसके ऊपर भी ये लगातार काम यहाँ पे करते रहते हैं। एंड रशिया को रोकने के लिए आप सभी लोगों को पता है मल्टीपल यहाँ पे सैंक्शंस भी लगाए जा चुके हैं। अभी की बात नहीं भाई, बाइडन के टाइम से अगर हम लोग बात करें रशिया के ऊपर, आपको पता ही है कितने सारे सैंक्शन है भाई। मतलब 20,000 से ज्यादा सैंक्शन आपको रशिया के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, इतने ज्यादा सैंक्शन यहाँ पे। बट
क्या रशिया कोलैप्स हुआ? क्या रशिया यहाँ पे गिरा? अभी भी उनकी इकोनॉमी नॉर्मली चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो सॉल्यूशन क्या है कि रशिया को अगर रोकना है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा? तो रशिया के ऊपर एक और सैंक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि है रशिया का क्रूड ऑयल। ये सबसे बड़ा उनका हार्ट है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, दुनिया में क्रूड के मार्केट की अगर बात कर ले, अगर 100 बैरल्स बनते हैं तो उसमें से 10 या फिर उससे ज्यादा बैरल्स आपको रशिया से आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग आप कह सकते हो 10% और उससे ज्यादा का जो मार्केट शेयर है क्रूड ऑयल के बाजार की अगर बात करें तो रशिया का देखने को मिल जाता है। एंड यही से रशिया सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है। मतलब आपने बाकी के जितने भी सैंक्शंस लगाए, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, 20,000 क्या 2 लाख सैंक्शंस लगा दो, बट क्रूड ऑयल के ऊपर अगर सैंक्शन नहीं लगेगा तो जाके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रशिया यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, तो बस एक ही चीज उनको यहाँ पे करनी है भाई, कि कुछ भी करके ये जो वॉर यहाँ पे चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, ठीक है, उसको यहाँ पे रोकना है। एंड ये रोकने के लिए यहाँ पे क्या रोकना पड़ेगा? रशिया की फंडिंग रोकनी पड़ेगी। ठीक है, रशिया की फंडिंग तो यहाँ पे रुक ही नहीं रही है, लगातार उनको पैसे मिलते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार वो क्रूड अपना मार्केट में यहाँ पे बेच रहे, सस्ते भाव के ऊपर यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, एंड इसी चीज को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका भी परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि रशिया का क्रूड खरीदने में नंबर 1 नंबर 2 कंट्री कौन सी है? यस, चाइना एंड उसी के साथ साथ इंडिया। ये दोनों जबरदस्त लेवल पे रशिया से क्रूड यहाँ पे खरीद रहे हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे ये एलिगेशन भी है। क्या एलिगेशन है? कि भाई इंडिया एंड चाइना ही क्या कर रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को वॉर फंडिंग कर रहा है, पैसे यहाँ पे दे रहा है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, आप जैसा चाहो कह सकते हो। सो जब तक ये चीज बंद नहीं होगी तब तक ये वॉर तो यहाँ पे रुकने वाला है नहीं। एंड इसी चीज को रोकने के लिए वो अभी यहाँ पे इस प्रकार का बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोल्यूशन लाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और सोल्यूशन क्या रहेगा भाई? 500% टैरिफ लगेगा कि अगर आपको रशिया का ऑयल खरीदना है ना, बिजनेस करना है उनके साथ करो, बट आपके लिए अमेरिकन मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। अगर अमेरिका में वर्क करना है तो 500% टैरिफ मतलब बंद ही हो जाएगा ना भाई। आपका 100 रुपए की चीज 600 पे बिकेगी, कौन खरीदने वाला है भाई? कोई नहीं खरीदेगा। सो बस वो यही कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं अमेरिका के सेनेटर की, अगर हम लोग बात कर ले कि आप रशिया एंड अमेरिका दोनों के साथ एक साथ बिजनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, टाइमिंग की अगर हम लोग बात कर ले कि ये जो बिल की बात हो रही है, ठीक है, जो दूसरा बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कब तक वो ला सकते हैं? तो बोला जा रहा है कि इसी मंथ के एंड में। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई। जुलाई के एंड में हो सकता है, या फिर उसका अगला कौन सा मंथ है वो? अगस्त। अगस्त के अर्ली स्टेज में ये हम लोग को बिल यहाँ पे सेनेट में आते हुए, मतलब संसद में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अब वो पास होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। एंड अगर ये पास होगा तो भाई साहब भूकंप ही मच जाएगा पूरे बाजार में, हम यहाँ पे कह सकते हैं दुनिया भर के बाजार में काफी दिक्कत यहाँ पे होगी। सो समरी क्या है दोस्तों? समरी तो बस यही है कि अनसर्टिनिटी से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स मार्केट में यहाँ पे आते रहते हैं, तो उसमें भी ये एक नया टॉपिक हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ, मार्केट आपको कभी शांति से जीने नहीं देगा, बाजार में यही चीजें चलती रहती है। बट यस, अमेरिका अभी क्या कर रहा है? अगेन दबाव यंत्र का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, साफ साफ चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो क्या एलिगेशन लगा रहे हैं अमेरिका वाले इनडायरेक्टली, कि भाई इंडिया एंड चाइना क्या कर रहे हैं? रशिया को वॉर में फंडिंग कर रहे हैं उनका क्रूड ऑयल खरीद के, और जब तक ये चीजें रोकी नहीं जाएगी तब तक वो वॉर भी यहाँ पे नहीं रुकेगा। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, अभी ये जो सारी चीजें यहाँ पे चल रही है तो रशिया का बिजनेस भी चौपट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। उनका ऑलरेडी उनके ऊपर इतने सारे सैंक्शन है और उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने का विचार यहाँ पे किया जा रहा है, तो रशिया भी थोड़ी ना चुप रहेगा। तो रशिया ने भी बहुत सारे रिप्लाईज यहाँ पे दिए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि अमेरिका तो एक नंबर का दोगला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका भी रशिया के साथ मल्टीपल बिजनेस करता है। यस, इवन दो डिस्पाइट द सैंक्शन अमेरिका रशिया के साथ बिजनेस करता है। और सबसे घातक बिजनेस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यूरेनियम की अगर बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है रशिया यूरेनियम, न्यूक्लियर की अगर बात करें तो रशिया आपको पता है कितना पावरफुल है। सो अमेरिका क्या करता है? जो यूरेनियम है वो रशिया से परचेज करता है अभी सैंक्शंस लगने के बावजूद। ठीक है, मतलब दुनिया भर को बताता है कि यहाँ पे इनके साथ बिजनेस मत करो, बट खुद तो खरीद रहा है। ठीक है, और मल्टीपल और भी अलग अलग साइट्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाती है। उन्होंने भी बताया है कि ये जो बात आप यहाँ पे बताते हो, जैसे कि अगर फॉसिल फ्यूल की बात कर ले, ठीक है, अभी इसमें इंडिया चाइना देखने को मिल रहा है, कोल से रिलेटेड बिजनेस रशिया के साथ भी होता है, बट और भी इतने सारे कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसमें से बहुत सारे कंट्रीज तो नेटो के पार्ट है। ठीक है, अगर आप क्रूड देखेंगे नो डाउट ये देख सकते हो कि इंडिया चाइना भी है, बट तीसरे नंबर पे कौन है? यूरोपियन यूनियन। भाई खुद ही तो है, आपके ही साथी लोग यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें एलएनजी,
एलएनजी को लेकर अगर बात कर ले तो यहाँ पे इंडिया का तो नाम तो है भी नहीं ढंग से, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे तो यूरोपियन यूनियन ही वापस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे इंडिया किधर नजर आ रहा है, यहाँ पे चौथे नंबर पे। उसके पहले तो टर्की ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो पाइपलाइन वाला जो गैस होता है, यहाँ पे भी इंडिया का नाम तो है ही नहीं, यूरोपियन यूनियन। मतलब बेसिकली बताने की कोशिश यहाँ पे की क्या की जा रही है कि जो आप ये सैंक्शन की बात यहाँ पे कर रहे हो, आपको लग रहा है इंडिया और सिर्फ चाइना को यहाँ पे झटका लगेगा, तो ऐसा नहीं भाई। इतने सारे देश हम लोग को रशिया के साथ यहाँ पे फॉसिल फ्यूल के साथ जुड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उनको भी झटके लगेंगे। और इसमें से बहुत सारे तो नेटो के साथ ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्लस रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि एक रिपोर्ट के जरिए भी पॉपुलर डेटा आया था कि रिलायंस मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, रशिया से क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी करते हैं, और एक्सपोर्ट जाता भी कहाँ पे, टू अमेरिका, ठीक है। इस चीज के चलते लगभग रिलायंस ने ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का बिजनेस किया था, इतना एक्सपोर्ट किया था भाई, रशियन ऑयल को ही रिफाइन करके अमेरिका को, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार की चीजें देखने को आपको मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये 500% टैरिफ लगाओगे तो यहाँ पे इंडिया एंड सिर्फ चाइना को ही झटका लगेगा, तो ऐसा नहीं भाई, पूरी दुनिया इसमें आ जाती है। क्योंकि डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली बहुत सारे देश यहाँ पे रशिया के साथ ही जुड़े हुए हैं, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर इंडिया एंड चाइना की अगर बात कर ले, ये दो बड़े दिग्गज क्रूड ऑयल के बायर्स है। अगर ये रशिया से ऑयल अगर खरीदना अगर मान लो बंद कर देंगे एंड नॉर्मल जो दूसरा रूट हम लोग को क्रूड ऑयल का देखने को यहाँ पे मिल जाता है वहां पे आ जाएंगे, सो डिमांड इतना हायर लेवल का चला जाएगा एंड वहां पे सप्लाई इतना लिमिटेड है, तो क्रूड ऑयल के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि हर किसी की इकोनॉमी तेज तेज भी यहाँ पे हो सकती है। सो ये इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ पे बताया जा रहा है, बट यस हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें कंक्लूजन एक जरूर समझ में आ जाता है दोस्तों कि जितना हो सके अमेरिका दबाव बनाने का कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके, जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर जो वो अलग अलग सेक्टर्स में घुसना चाहते हैं, खास करके एग्रीकल्चर, डेयरी, ई कॉमर्स, रिटेल, ठीक है, जहां पे इंडिया यूजुअली इनको अलाउ नहीं कर रहा है। सो ये फिलहाल तो दबाव यंत्र इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है एंड इसी चीज के चलते बाजार में अनसर्टिनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड मार्केट को भी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। जाता भी ऊपर तो बहुत छोटा छोटा सा तेजी और वापस नीचे भी गिरावट उसी लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ओवरऑल बाजार में क्या चल रहा है इसको लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।